नमस्कार, मैं नरेंद्र कमल आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 49 वर्षीय मेल जातक हैं। और अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इनके सवाल हैं, मेरे पास धन कैसा रहेगा, मेरा आने वाला समय कैसा रहेगा और मेरा जीवन कैसा रहेगा। तो इसके बारे में मैं इन्हें बताऊंगा कि इनके सवालों के जवाब भी इसी में दूंगा और देखूंगा इस पाम में क्या है। इससे पहले कि मैं एनालिसिस शुरू करूं पाम का, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। देखते हैं अगर जो हम पाम को, तो अगर जो कलर देखे पाम का तो गुलाबी है। जब पाम का कलर गुलाबी होता है व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है। आप निश्चित रूप से प्रोग्रेसिव होंगे और इस मानव जीवन में जैसे ही आपके पास जिस तरीके से धन आएगा उसी तरीके से आप खर्चे करेंगे। व्यक्ति लोभी प्रवृत्ति का नहीं रहता है और वो लगातार अपने हिसाब से खर्च करता रहता है। अगर जो अंगुलियों को जुड़ाव को देखो, अंगुलियों का जुड़ाव धनुषाकार है। जब ऐसा जुड़ाव होता है तो आपको इस जीवन में जो भी मौके मिलेंगे या मिले होंगे वह या मिलेंगे उनको आप पूरा भुनाया होगा और भुना रहे होंगे और भुनाते रहेंगे। मौके पर चौका निश्चित रूप से आप मारेंगे और इस जीवन में आगे बढ़ेंगे। अगर जो इसका आकार देखें तो इसका पाम का आकार है आयताकार है। जब आयताकार होता है तो थोड़ा आयताकार है। जब आयताकार होता है तो व्यक्ति बैठकर बोलकर कार्य करता है, सेल्स और मार्केटिंग के कार्य करता है। अगर जो हम देखें इसका थोड़ा चौकोर भी है। जब चौकोर होता है तो व्यक्ति है मेहनत के और भाग दौड़ के भी कार्य करता है। तो इसमें आपका सम्मिश्रण है। या अंगुलियों को अगर जो हम देखें तो अंगुलियां थोड़ी छोटी हैं। जब छोटी होती पाम के आकार में शीघ्र निर्णय लेने वाले आप होंगे और आपके हाथ के नीचे लोग कार्य भी करेंगे। अगर जो मणिबंध को देखें तो हेल्थ की, आरोग्य की, स्वास्थ्य की देखें तो मणिबंध अच्छी है। स्वास्थ्य आरोग्य देखें तो 8-10 साल तक उतना नहीं है, लेकिन उसके बाद में आजीवन बना रहेगा। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं 50 साल के बाद और 60 साल के बीच आपको कोई ना कोई परेशानी आएगी। क्योंकि अगर जो यहाँ भी हम देखें तो यहाँ से 50 और 60 के बीच आपको कोई न कोई स्वास्थ्य संबंधित परेशानी आएगी। इसके लिए आपको अपना योगाभ्यास करें और खान पान पर नियंत्रण रखें। लेकिन उसके बाद देखें 60 के तो आपका आजीवन स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। अगर जो हम धन की रेखा देखें तो देखें 25 साल तक आपके पास उतना धन नहीं रहा है, 24-25 तक, लेकिन 25 से 50 तक हल्का, लेकिन 50 के बाद आपके पास काफी धन रहेगा और आप काफी धनवान 50 साल के बाद निश्चित रूप से होंगे। और धन के आय के स्रोत आपके पास 50 के बाद अच्छे होंगे और 2 स्रोत रहेंगे। अगर जो हम सुख की रेखा इसमें देखें तो सुख की रेखा बहुत दूर बनी हुई है। यहां तक हम देखें कि 55 साल तक आपके 52 साल तक आपके पास कोई सुख नहीं है, लेकिन 52 साल के बाद देखें तो आपके पास अच्छा सुख रहेगा और आजीवन सुख मिलता रहेगा। लेकिन हम देखें उसकी रेखा बहुत दूर है, तो दूर से आपको दिखेगा कि सुख है, लेकिन मृग मरीचिका होगा, लेकिन वो सुख आपको निश्चित रूप से उस तरीके का नहीं मिलेगा जैसा आप चाह रहे होंगे। अंगूठे को देखें, अंगूठा बहुत बड़ा है। जब अंगूठा बड़ा होता है व्यक्ति पर्सनालिटी की तरह होता है और जब किसी से मिलता है तो पर्सनालिटी की तरह मिलता है। अगर जो देखें उसका साइज देखें तो काफी मसल है, मोटा है। जब मोटा होता है तो व्यक्ति जब किसी से मिलता है तो निश्चित एनर्जेटिक तरीके से और अपने हितों की रक्षा अच्छे से कर सकता है। परिस्थितियां स्थितियां कुछ भी हो, आप अपने हितों की रक्षा अपने से कर लेते होंगे। अगर जो हम इसका फ्लेंच देखें तो फ्लेंच इसका चौकोर है। जब चौकोर होता है तो व्यक्ति कार्य के प्रति उतनी रुचि नहीं लेता, उतना कार्य के प्रति जिद नहीं होती है। अगर जो इसमें हड्डी को आवाज देखें, हड्डी को आवाज नहीं है। जब हड्डी का आवाज नहीं होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति स्वास्थ्य के नरम गरम रहता है, स्वास्थ्य की परेशानियां जीवन में लगी रहती हैं।
अगर जो हम फ्लेंज देखें, फर्स्ट फ्लेंज छोटा है और सेकंड बड़ा है, जब फर्स्ट क्योंकि कल्पना शक्ति का है और दूसरा है तर्क शक्ति का, तो ऐसे में आपके अंदर कल्पना शक्ति कम है और तर्क शक्ति अधिक है। तो ऐसे में आपको कब चुप रहना है और कहाँ बोलना है, किसके सामने क्या बोलना है, इस बात को आप अच्छे से समझते हैं। और लेकिन जब किसी को आप कोई चीज समझाते होंगे तो आपको काफी टाइम उसे समझाने में लग जाता होगा। अब देखते हैं तर्जनी उंगली को। अगर जो तर्जनी उंगली को देखें, तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए है, गुरु पर्वत भी अच्छा है, आप विवेकी हैं, ज्ञानी हैं, लोगों की सहायता करने वाले। अगर जो इसका हम झुकाव देखें तो झुकाव मध्यमा की तरफ है। जब मध्यमा की तरफ झुकाव होता है तो अपने आराध्य के प्रति परम श्रद्धा आप रखते होंगे, धार्मिक भावनाएं अच्छी रहती हैं। लेकिन इसका फर्स्ट फ्लेंज देखें, बिल्कुल सीधा खड़ा है, ऐसे व्यक्ति खड़ूस होता है। बात कहते हैं ना, जब कोई बात हो तो बात अकड़ के करता है, इस टाइप में खड़ूस होता है। इस रेखा इस अगर जो प्रथम पोल सीधा खड़ा है। मध्यमा देखें, मध्यमा उंगली अच्छी लंबाई लिए, हिम्मती स्वभाव रहता है, व्यक्ति प्रोग्रेसिव रहता है, लोगों की सहायता करता है और खुद का विकास करता है, दूसरों के विकास में सहयोग भी देता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो इसका झुकाव थोड़ा अनामिका की तरफ है। जब भी अनामिका की तरफ मध्यमा का झुकाव होता है, व्यक्ति के अंदर एक निराशा की भावना हमेशा घर करती रहती है कि आज क्या होगा, कल क्या होगा। उसकी हम अगर जो यहाँ से युक्ति मिलाएं, यहाँ एक क्रॉस भी लग रहा है, जब यहाँ पर क्रॉस हो और अगर जो मध्यमा उंगली अनामिका की तरफ झुक जाए तो अदृश्य डर मन में रहता है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपका भ्रम है, ये आपका भ्रम है। इसके लिए आपको क्या करना है, इस हाथ में कहीं ना कहीं चांदी का एक दलमा कड़ा पहनना है। अगर जो ऐसा होगा तो आपका अदृश्य डर हमेशा के लिए आपके मन से गायब हो जाएगा। अगर जो हम अनामिका उंगली को देखें, अनामिका उंगली बड़ी है, तर्जनी से ऐसी होती है तो रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहती है। 1 लाख अगर जो 1000 रुपए जेब में, तो आप 1 लाख की रिस्क उससे ले लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगर जो इसका झुकाव देखें तो मध्यमा की तरफ है। जब मध्यमा की तरफ झुकाव होता है तो धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आपको इस जीवन में लगी रहेगी। अनामिका अगर जो कनिष्ठा उंगली देखें, कनिष्ठा उंगली थोड़ी छोटी है फर्स्ट फ्लेंज से। अनामिका की जब ऐसा होता है तो सामान कहाँ रखा है, याददाश्त, मनी मैनेजमेंट, व्यापार और वाणिज्य की समझ थोड़ी कम रहती है व्यक्ति को। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो अनामिका की तरफ है। जब अनामिका की तरफ झुकाव होता है तो धन कमाने की लालसा आपको आजीवन बनी रहेगी। लेकिन इसका उपाय, अगर जो यहाँ तक आप इसे नाखून बढ़ा लेते, अगर जो यहाँ तक नाखून आ जाते तो आपको कुछ न कुछ मनी मैनेजमेंट, याददाश्त, समय पे किससे क्या बात करनी है, इसका जो है कुछ न कुछ निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। देखते बुध पर्वत को। बुध पर्वत बहुत अच्छा है। जब बुध पर्वत अच्छा होता है व्यक्ति सुंदर दिखता है, शारीरिक गठन अच्छा होता है। अगर जो इस पर बनने वाले मार्कों को देखें, 2 मार्क बने, जब ऐसी 2 लाइनें बनी होती हैं, व्यक्ति सेवाभावी होता है समाज का और घर का। आय के साधन एक से अधिक होते हैं, वाणी अच्छी रहती है और व्यापार को वाणिज्य समझ व्यक्ति में रहती है। सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत अच्छा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है व्यक्ति बिगड़े हुए काम बन जाते हैं और काम आसानी से चलते रहते हैं, क्योंकि सूर्य कारक है इस जीवन में व्यापार का, व्यापार में विस्तार का, और जो भी काम करते हैं काम में विस्तार का, तो आपके काम के विस्तार हमेशा होते रहेंगे। अगर जो इस पर बनने वाले मार्कों को देखें तो ये रेखा बन रही है। जब ऐसी रेखा होती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति का जीवन अच्छा चलता है और प्रसिद्धि उसकी बनी रहती है समाज में। यहाँ पर देखें नेचुरल ज्ञान रेखा भी है। जब नेचुरल ज्ञान रेखा होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा होता है। बेसिक नॉलेज अच्छा होने के साथ साथ अगर जो व्यक्ति से लोग पूछ कर कार्य करते हैं, और जैसे उम्र बढ़ेगी और पूछ कर कार्य करेंगे। शनि पर्वत को देखें तो शनि पर्वत अच्छा है, फ्लैट है। जब फ्लैट होता है तो शनि कारक है धन का, शनि कारक है तकदीर का। जो भी है भाग्य हमारा है शनि से ही संचालित
होता है। तो ऐसे में जब फ्लैट होता है तो अच्छा होता है, भाग्य साथ अच्छा देता रहेगा और धन इस जीवन में आपके पास बना रहेगा। बनने वाले मार्कों को देखें तो बनने वाले मार्क बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर जो हम गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत अच्छा है। जब गुरु पर्वत अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति सेवाभावी होता है, परिवार के साथ प्रेम रखता है, पत्नी के साथ प्रेम रहता है, बच्चों के साथ प्रेम रहता है, व्यक्ति विवेकी होता है और ज्ञानी होता है। बनने वाले मार्कों को देखें तो ये मार्क बन रहे, जब ऐसे मार्क बनते हैं तो आय के साधन एक से अधिक होते हैं, सेवाभावी रहता है और धार्मिक भावनाएं अच्छी रहती हैं। देखते हैं उच्च मंगल को। जब उच्च मंगल को देखें, उच्च मंगल अच्छा है तो उच्च मंगल जब अच्छा होता है, किसी से मिलोगे एनर्जेटिक तरीके से मिलोगे और संकट आएगा खुद सामना करने में आप उसमें सक्षम रहोगे। निम्न मंगल को देखें तो निम्न मंगल अच्छा है। जब निम्न मंगल अच्छा होता है व्यक्ति स्पोर्ट पर्सन की तरह रहता है, एनर्जेटिक स्वभाव रहता है। लाइनें देखें तो लाइनें बहुत कम है। जब लाइनें नहीं होती हैं तो जीवन चिंता मुक्त रहता है। अगर जो हम राहु क्षेत्र देखें तो राहु क्षेत्र आसमान उछाल है, यहाँ पर उभरा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ उभरा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है। ऐसा जब होता है तो आय के जो साधन होते हैं वो आसमान होते हैं। अगर जो किसी महीने में 10,000 रुपये आ गए तो किसी में 50,000 आएंगे, किसी में 20,000 रह गए, किसी में 5,000 रह गए। इस तरीके से जीवन में आय के स्रोत चलते हैं। अगर जो हम चंद्र क्षेत्र को देखें, चंद्र क्षेत्र अच्छा, जब चंद्र क्षेत्र अच्छा होता है तो व्यक्ति को दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है। आपको दूध अच्छा लगता होगा, पानी अच्छा लगता होगा, सोच रिफाइंड रहती है और परचेजिंग पावर बहुत अच्छी रहती है। अच्छे नए नए कार्य करने का शौक रहता है, अच्छे से रहने का शौक रहता है। लेकिन देखें यहाँ पर दबा हुआ है। जब दबा हुआ होता है तो चौलबाज व्यक्ति रहता है। जब भी दोस्तों के साथ बैठेगा तो अच्छी हंसी मजाक करेगा। बनने वाले मार्ग को देखें तो यहाँ क्रॉस बना हुआ है, तो क्रॉस का पहले ही बता चुके, जब ये उंगली इधर झुकी हो, मध्यमा नामिका की तरफ यहाँ क्रॉस हो तो कहीं ना कहीं मन में ये भावना रहती है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं। देखते केतु क्षेत्र को। केतु क्षेत्र अच्छा, जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है तो जब केतु क्षेत्र अच्छा होने से जीवन अच्छा चलता है आसानी से। बनने वाले मार्ग को देखें तो यहाँ पर एक मत्स्य चिन्ह बन रहा है। जब मत्स्य चिन्ह बनता है तो कहीं ना कहीं अगर जो देखें तो देख रहा है सूर्य पर्वत की तरह, सूर्य कारक है प्रसिद्धि का, तो आपको जो है प्रसिद्धि मिलती है इसी मत्स्य के कारण। लेकिन इस मत्स्य का जो अंत समय में जब कहते हैं, जब अंत समय व्यक्ति का आता है तो किसी से एक गिलास पानी नहीं मांगता है और परिनिर्वाण को प्राप्त होता है। देखते हैं शुक्र पर्वत को। शुक्र पर्वत देखें अच्छा है। जब शुक्र पर्वत अच्छा होता है, कारक है पत्नी से प्रेम का, कारक है परिवार से प्रेम का, कारक है लग्जरियस लाइफ का। तो व्यक्ति आप लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, अच्छे से रहने का शौक होता है, अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छा मोबाइल हो। अगर जो लाइनें देखें तो लाइनें कम है, तो ऐसे में उतना ज़्यादा लग्जरियस लाइफ आप चाहते नहीं हो। भले ही आपके पास लग्जरियस लाइफ हो लेकिन आपको उसकी परवाह नहीं है। अगर जो अब अन्य मार्ग को देखें, यहाँ लाइनें बहुत कम है। जब ऐसी लाइनें होती हैं तो व्यक्ति चिंता मुक्त रहता है। बहुत ज़्यादा जब लाइनें नहीं होती हैं तो बहुत ज़्यादा चिंता नहीं होती है। यहाँ देखें ये लाइनें बनी हैं तो ऐसे में व्यक्ति दृढ़ प्रतिज्ञ होता है, जो भी एक बार ठान ले वो करके रहता है। स्थितियां परिस्थितियां कुछ भी हो, आप वो चीज करते होंगे। अगर जो हम हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा नियुक्ति यूं बनाई है। जब ऐसी हृदय रेखा होती है, दृशा की हृदय रेखा है, जब भी दृशा की हृदय रेखा होती है तो व्यक्ति या तो धनवान घर में पैदा होता है, पैदा होते ही उसके पास धन होता है, या फिर कमाने लगता है, उसके बाद उसके पास इस मानव जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती है। आपके पास कुछ भी कमी हो जाएगी लेकिन जब भी विष्णु तिलक बनता है तो धन की कमी नहीं होगी। इतने पैसे आपके पास जेब में हमेशा बने रहेंगे जो आपका खर्चा चलता रहे।
लेकिन जब भी ऐसी दो लाइनें होती हैं, जब एक लाइन इधर जाती है क्योंकि बीच में है, तो निश्चित रूप से आप यहाँ लाइनें भी देखें, दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, ऐसा कोई न कोई आप अपना उद्देश्य इस जीवन बना लिया है, वो करके रहेंगे और करते होंगे भी, वो आपके उद्देश्य पूर्ण हुए भी होंगे। लेकिन इसमें अगर जो देखें, जब ऐसी लाइन जाती है, एक लाइन इधर, तो व्यक्ति को तीन काम दिखते हैं। सवेरे कामुक भावनाएं जब उठेंगे देखेंगी, दूसरा व्यक्ति फिजिकल हो जाता, गुस्सा आता है, और तीसरा धन कैसे कमाया जाए, ये चीज मन में आती है सुबह। और अगर जो एक लाइन इधर है, जब एक लाइन इधर होती है तो चार लाभ मिलते हैं इस मानव जीवन में। ससुराल धनवान होगा या शादी के बाद हो जाएगा, सरकारी लाभ मिलेगा या राजनीतिक लाभ मिलेगा, या व्यक्ति अपने मानव जीवन में बड़ा कोई काम करेगा। किसी को एक लाभ मिलेगा, किसी को दो, किसी को तीन, और किसी को चार और लाभ इस मानव जीवन में मिलते हैं। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधी है। जब ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है, जब यहाँ देखें फ्रैक्टेड हो गई है, जब फ्रैक्टेड हो जाती है तो कहीं ना कहीं परेशानियां आती हैं, नींद में खलल पड़ता है। जब भी आप सोने जाते होगे तो देर से सो पाते हो, कुछ न कुछ मन में विचार आएंगे, उसके बाद सो पाओगे। लेकिन एक बार सो गए फिर परेशानी नहीं। दूसरे में ऐसे में ये परेशानियां भी आती हैं, कुछ कानूनी चक्कर भी हो सकते हैं, या अपने पिता से, भाई से या बहनोई से कोई न कोई समस्या आती है, या राजस्व विभाग से समस्या आती है, ये परेशानियां आती हैं। लेकिन ये रेखा देखें बहुत अच्छी है। जब अच्छी रेखा होती है तो, और निकली है गुरु के नीचे से, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है। जब भी ऐसी बड़ी रेखा होती है तो आपकी महत्वाकांक्षाएं होंगी। यहाँ भी महत्वाकांक्षाएं दर्शा रही हैं, यहाँ भी महत्वाकांक्षाएं दर्शा रही हैं, और उन महत्वाकांक्षाओं को आप मस्तिष्क के द्वारा पूर्ण भी करोगे। लेकिन हम देखें अगर जो, तो ये रेखा यहाँ रुक गई है, बिल्कुल यहाँ रुक गई है। जब ऐसी रुक जाती है और एक रेखा इधर आ रही है, जब ऐसी आती है तो व्यक्ति से जैसे आप बात करोगे एक लिमिट तक वो सुनेगा, उसके बाद प्रत्युत्तर देगा, क्योंकि यहाँ पर ये रेखा आना मंगल रेखा पर गुस्सैल स्वभाव को व्यक्ति को दर्शाता है निश्चित रूप से। लेकिन अगर जो देखें ये सीधी है, जब सीधी होती है तो एक दो घंटे आप बैठोगे, कहीं कमर में दर्द होने लगेगा और कहीं ना कहीं उठ के आपको खड़ा होना पड़ेगा। अगर जो हम इस पर प्रेशर को देखें तो कम से कम 50 साल तक आप मानसिक रूप से बहुत परेशान रहोगे, और 25 साल से लेके 23 साल से लेके और 50 साल तक मानसिक, लेकिन 50वां साल जैसे ही निकलेगा वैसे ही आपकी मानसिक परेशानी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी, कोई आपके पास मानसिक परेशानी नहीं रहेगी। अगर जो जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा ने ऐसी युक्ति बनाई है, जब जीवन रेखा ऐसी युक्ति बनाती है तो जीवन जीने की व्यक्ति को ललक रहती है, परिवार से प्रेम रहता है और समाज का सेवा भावी होता है। अगर जो हम इस पर बनने वाले मार्कों को देखें तो 14-15 साल पर परेशानी रही है कोई न कोई, 22-23 पर, 27-28 पर कोई न कोई परेशानी आई है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें तो 32-33 पर कोई न कोई परेशानी आई है। लेकिन 33 के बाद, उसके बाद ये परेशानी आई है आपके लिए 40 साल पर कोई न कोई। लेकिन 40 साल के बाद देखें तो आपके लिए कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर हम आते हैं 50 साल पर, 50 से 60 के बीच, तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी शारीरिक रूप से रहेगी। लेकिन 60 के बाद देखें तो रेखा अच्छी है, कोई परेशानी आपको नहीं रहेगी। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो भाग्य रेखा देखें तो भाग्य रेखा ने युक्ति बनाई है, जब ऐसी भाग्य रेखा होती है तो कहीं ना कहीं टूट टूट के चलती है। तो आय के जो साधन होते हैं असमान होते हैं, कभी 10,000 मिलेंगे, कभी 50,000 मिल जाए, कभी 1 लाख मिल जाए। ये स्थितियां इस जीवन में बनती हैं। अगर जो देखें धन का फ्लो देखें तो 30-35 साल तक अच्छा फ्लो रहा, लेकिन 35 से 36-37 पर आए, जैसे ही 36-37 पर आपने कुछ प्रॉपर्टी खरीदो या खर्चा हुआ हो,
उसके बाद 45 पर आपका कोई खर्चा हुआ होगा या होगा, जो भी है हुआ होगा। उसके बाद में जो है आपको 50 साल पर एक बड़े खर्चे का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद देखें 50 साल के बाद आपके पास धन का अच्छा योग है, 51 साल के बाद में अच्छा योग रहेगा और आजीवन चलता रहेगा। अगर जो हम बुध रेखा देखें तो इसमें बुध रेखा बनी नहीं है, मनी ट्रायंगल नहीं है, तो आप में जो है धन आता है उसी तरीके से खर्च हो जाता है, धन कलेक्ट आपके पास नहीं हो पा रहा है। किसी न किसी रूप से थोड़ा बहुत धन भले ही हो, लेकिन जैसा आप करना चाहते हो कलेक्शन, वैसा धन का कलेक्शन नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम देखते हैं अगर जो ये रेखा 2-3-5 साल में बनके तैयार हो गई तो आपके पास मनी ट्रायंगल के अंदर मनी ट्रायंगल होगा, जिससे कि आप दोगुनी गति से धन इकट्ठा कर पाओगे और आप धनी निश्चित रूप से हो जाओगे। इसके साथ ही मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया और इन जातक के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करूंगा कि इन्हें वो शक्ति दे और इन पर वो प्रभु कृपा करे कि ये अपने इस मानव जीवन को आगे बढ़ा पाएं और इनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। इसी के साथ नमस्कार।